नमस्कार साथियों, मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके जी के ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, कल हमने कराया था साथियों एक हरियाणा जीके का टॉपिक, और आज हम कर रहे हैं साथियों संविधान का एक टॉपिक। साथियों, संविधान से संबंधित हम एक एक बातें करेंगे साथियों, और बेहतरीन तरीके से करेंगे साथियों। आज हम संविधान की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं साथियों। जय माँ सरस्वती का नाम लेके हम शुरुआत करते हैं साथियों, और आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक हम पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर करवा देंगे साथियों। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं संविधान। संविधान के बारे में अगर मैं बात करूं तो साथियों, ये क्या होता है? ये होता है नियमों एवं कानूनों का संग्रह। क्या होता है ये वो है भाई, मतलब एक तो नियम और एक कानून। जैसे कि कोई भी कानून है और कोई भी नियम है, वो सारा का सारा किसके अंतर्गत आओ है? वो आओ है संविधान के अंतर्गत। ठीक है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो शब्द, जो संविधान शब्द है, इसका प्रयोग किसने कराया था? तो इसका प्रयोग की अगर बात करें आप ही, तो वो कराया था सर हेनरी मैन ने। किसने कराया था? सन हेनरी मैन ने कराया था। और जो आदमी कड़ा का था, तो कड़ा का था साथियों, जो ब्रिटेन का था। कड़ा का ब्रिटेन का, यह बात भी आपने याद रखनी है। उसके बाद आप ही अगली बात पर आवा, तो विश्व में, ठीक है, विश्व में संविधान का जनक, जनक तो होगा भाई साथियों, क्योंकि कड़े ने कड़े तो चीज शुरू करी है, तो उसका जनक जरूर पाओगा। तो विश्व में संविधान का जनक की अगर आप ही बात करा, तो जेम्स मेडिसन। कौन है? जेम्स मेडिसन है साथियों, ये बात आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद हम अगले पॉइंट के ऊपर आवा, तो है साथियों भारतीय संविधान का जनक। सीधा प्रश्न पूछ लिया जा है पेपर में कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाए? तो उसका नाम है साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, क्या नाम है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। ये बात आपका दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह से समा गई होगी साथियों। और साथियों, अब हम बात कर रहे हैं संविधान सभा की। संविधान सभा की अगर हम बात करें साथियों, तो कैबिनेट मिशन की जो संस्तुतियां थी, उसके आधार पर क्या हुआ था? भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन हुआ था साथियों। संविधान सभा के गठन की अगर बात करें, तो जुलाई 1946 में कराया गया। और कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे साथियों, वो क्या थे? एक तो स्टेफोर्ड क्रिप्स था, एक सर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, और एक क्या था साथियों? अलेक्जेंडर। तो ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। तो संविधान सभा के बारे में हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे साथियों। अगर हम क्या करें कि भारतीय संविधान सभा की रचना हेतु, जो मतलब संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने दिया था, तो उसकी अगर हम बात करें तो वो कराया था साथियों स्वराज पार्टी ने। और कब कराया था साथियों? 1924 में कराया था। कब कराया था? 1924 में। तो ये संविधान सभा से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं साथियों। और जो संविधान सभा के जो कुल सदस्यों की अगर बात आ जाए, तो कुल सदस्य जो संख्या निश्चित हुई थी, वो कितनी करी गई थी साथियों? वो करी गई थी 389। कितनी हुई थी? 389। कितनी होगी थी? 389। ठीक है, 389 करी गई थी, जिसमें तो क्या हुआ था? 292 थे। 292 क्या था? 292, ये बात आपने याद रखनी है। 292 तो जो हुए थे वो ब्रिटिश प्रांतों से आए थे, वहां के प्रतिनिधि थे। और चार थे साथियों, चार चार के थे साथियों, ये चीफ कमिश्नर थे। ठीक है, और साथियों उसके बाद क्या था कि जैसे देसी रियासत की अगर बात आ जा, कि देसी रियासत कितने थे, तो साथियों 93। ठीक है, तो ये थे साथियों 93। यह बात भी आपका याद होनी चाहिए साथियों। अगर हम 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 के लिए जो चुनाव हुए थे साथियों, जिन्हें मतलब प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, इनमें तो अगर हम बात करें तो 208 की अगर हम बात करें साथियों, तो 208 व्यक्ति क्या थे साथियों? 208 थे। वो कहां से थे साथियों? वो कांग्रेस को थे साथियों। और साथियों उसके बाद मुस्लिम लीग तो साथियों कितना है? 73 है। मुस्लिम लीग तो कितने हैं? 73। और 15 क्या थे साथियों? 15 थे वो अन्य दल थे, तथा स्वतंत्र, जो मतलब निर्दलीय या स्वतंत्र निर्वाचित हुए थे। ये बात भी आपका याद होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद संविधान सभा से रिलेटेड बात आ जा कि भाई संविधान सभा की पहली बैठक तो साथियों 9 दिसंबर 1946, ठीक है, दिल्ली में हुई थी साथियों, कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय के भवन में हुई थी। यह बात भी अपना अच्छी तरह है
याद रखनी है, अपने दिमाग में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बैठा लो और तब तक बैठाई रखो जब तक आप पेपर में ना बैठो। जब आप पेपर में बैठ जाओ और पेपर में जैसे ही पर्सन आपने दिख जैसे हम ही, तो उस पर्सन ने उठा के और एकदम चेप देना है, कड़ा चेप देना है, सीधा गोला भर दियो, याद रह जाएगा साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो साथियों एक मात्र ऐसी भी रियासत हुई थी साथियों जिसके प्रतिनिधि तो संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे, ठीक है। तो उसका अगर बात आ जाए तो वो है साथियों हैदराबाद। क्या थी? हैदराबाद। हैदराबाद थी साथियों। ये बात आपका याद होनी चाहिए क्योंकि हम संविधान सभा के बारे में कुछ बात कर रहे हैं तो मोटी मोटी बात तो जरूर याद होनी चाहिए, आपका मुंह जबान नहीं याद होनी चाहिए ये बातें। और उसके बाद अगर हम बात करें तो साथियों संविधान सभा के जो इसमें क्या था कि भाई संविधान सभा में महिलाओं की संख्या की अगर बात आ जाए तो महिलाओं की संख्या कितनी थी साथियों? 15 थी। कितनी थी? 15 थी। यह बात भी आपका याद होनी चाहिए साथियों। चलिए दोस्तों अब हम नोट से कुछ बातें पढ़ेंगे, एक नजर में हमने शॉर्ट जो रिवीजन सा है हमने वो करके देखा है साथियों, समझने की कोशिश करी है कैसे 389, 208, 73, 15, हैदराबाद कहाँ से क्या हुआ था, इस तरह की बातें हमने करी हैं। तो उसी कड़ी को अब हम आगे बढ़ाएंगे नोट्स के माध्यम से। संविधान सभा की अगर बात आ जाए साथियों तो संविधान सभा की मांग की अगर बात आ जाए तो बाल गंगाधर तिलक ने कर दी थी 1895 में, ये बात आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो साथियों 1917 में किसने करी? एनी बेसेंट ने संविधान की मांग करी थी साथियों, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है। उसके बाद है साथियों जो 1922 की अगर मैं बात करूं तो साथियों गांधी जी ने कहा था, गांधी जी ने क्या कह दिया था साथियों? भारतीय संविधान है वो किसके अनुसार होना चाहिए कि भाई भारत का जो संविधान है तो वो भारत का आदमिया के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। मतलब भारत की जो जनता है उसके अनुसार ही हमारा संविधान होना चाहिए। तो यह बात किसने कह दी थी? यह कह दी थी साथियों गांधी जी ने, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने यह बात कह दी थी साथियों और 1922 में कह दी थी यह बात, ठीक है। एक बहुत ही अच्छी बात थी साथियों यह, क्योंकि भाई संविधान भारत का बन रहा है तो किसके अनुसार होना चाहिए? भारतीयों के अनुसार होना चाहिए। और स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा की जो मांग करी गई तो वह कब करी गई साथियों? 1924 में करी गई थी। यह बात भी आपको याद होनी चाहिए। सीधा पेपर में सीधा का सीधा क्वेश्चन चिपका पा जाए है कि स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग कब करी थी? तो 1924 में साथियों, ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के बारे में हम कुछ बातें पढ़ें तो देखिए साथियों क्या होता है। साइमन कमीशन का गठन होता है, क्या होता है? साइमन कमीशन का है वो गठन हो जाए। गठन कब हो जाए? तो गठन हो जाए 1927 में। कब हो जाए? 1927 में हो जाए, ब्रिटेन में हो जाए। यह बात तो जम्मा बिल्कुल याद रहनी चाहिए, क्यों कर रहनी चाहिए। गठन कब होया? 1927 में। कड़े होया ब्रिटेन में हो गया था, ठीक है। उसके बाद प्रश्न पूछ लेगा कि भाई साइमन कमीशन भारत में कब आया? तो साइमन कमीशन भारत में आया था साथियों। कब आया था? तो यह बात आपने याद रहनी चाहिए, 3 फरवरी 1928। कब आया था? 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन क्या हो गया था? अपना भारत में आ गया था, ठीक है। उसके बाद प्रश्न यो भी पूछा जा है कि भाई साइमन कमीशन है वो उसका जो अध्यक्ष था वो कौन है? अध्यक्ष की बात आ जा तो अध्यक्ष का नाम है तो वो क्या होगा? सर जॉन एल्सब्रुक। क्या होगा? जॉन एल्सब्रुक, याद रखना है, एल्सब्रुक, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अन्य नाम जो मतलब भाई साइमन कमीशन है इसका जो एक और नाम रख दिया वो क्या कर दिया? श्वेत आयोग। क्या रख दिया इसका नाम? श्वेत आयोग रख दिया गया था। क्या का नाम साथियों? साइमन कमीशन का। इसमें कुल सदस्य पूछ ले तो कुल सदस्य की संख्या कितनी है इसमें? 7। कुल सदस्य की बात आ जाए तो कुल सदस्य कितने होंगे? 7 होंगे साथियों। यह बात भी आपका जहन में होनी चाहिए साथियों, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि भारत सचिव, इस समय अगर भारत सचिव की बात करें तो वो क्या था? बर्केन हेड थे। कौन था? बर्केन हेड थे साथियों। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बर्केन हेड, क्या? बर्केन हेड। और 1928 में क्या हुआ था? मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश कर दी थी साथियों। ये बात भी आपका याद होनी चाहिए अच्छी तरह से। तो साथियों ये एक छोटा टॉपिक है, आज हमने इसकी शुरुआत कर दी है और आगे आगे बेहतरीन तरीके से हम इसको पूरा करेंगे। तब तक आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दिए। धन्यवाद साथियों।